खुद को पुरवार करके हमें खुद बाप के घर जाना है। नहीं तो हम ऐसे भटकते रहेंगे, ऐसे कुछ भी करते रहेंगे तो सज्जनहार पिता मृत्यु घाट पे तो उसका जरूर हिसाब लेगा। हिसाब तो देना पड़ेगा मनुष्य को। तो कहाँ जाना है? नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो हमें जो मनुष्य अवतार चाहिए और बाप के घर जाना होगा तो ऐसे हमें जीना पड़ेगा। इधर धरती माता पे आके हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए तो अवश्य हम बाप के घर जाएंगे। देही मरे जैसे मट्टी माही वियोगी बने तू आज। ये देही तो मिल जाएगी मट्टी माही, ये मिट्टी में मिल जाएगा। वियोगी बने तू आज, ये जीव कहाँ भटकेगा? वियोगी बन के जो हमारा कार्य अच्छा रहेगा तो ये भटकेगा नहीं। लेकिन ऐसे कितने कैसे भटकता रहेगा ये जीव। नहीं तो हमारी भी हालत ऐसी ना हो कि हम भी ऐसे भटकते रहे। तो इस तरह से हमें भी इस जीव को बाप के घर ले जाना हो तो ऐसा जीना पड़ेगा। देही मरे जैसे मट्टी माही वियोगी बने तू आज चैतन्य तू चेती लेने मट्टी जैसे भाव फिर। ये आज भी समय है कि तू चेत जा। ये दादा ने तो व्यवहार दिखाया। आज के कितने साल हो गए, 33-40 वर्ष हो गए। दादा ने इस गांव में नहीं पूरे विश्व के अंदर डिक्लेरेशन किया। दादा ने क्यों करना पड़ा विश्व के अंदर डिक्लेरेशन कि कोई भी विश्व के अंदर कोई जीव इस व्यवहार से वंचित न रह जाए, कि कोई इसे पहचान ना पाए। इसीलिए दादा ने तो विश्व के अंदर डिक्लेरेशन करवाया कि मैंने जाना तो विश्व को भी बताऊं कि सत्य व्यवहार क्या है। तो फिर ना देखा हो और गलती की हो तो कुदरत माफ भी कर सकता हो। भूल में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये व्यवहार देख के भी उसे अनदेखा किया और इस आधार से नहीं चले तो फिर हमारी हालत भी ऐसी होगी। तो आज भी समय है, चेत जा कि पहले जो कुछ भी क्या हो तो कुछ नहीं, लेकिन आज भी समय है, चेत जा। फरी फरी बेहाल थयो मैं नहीं तारो खाम, कि फरी फरी बेहाल हुआ मैं नहीं तारो खाम। ऐसे ही भटकते रहेंगे, लाखों अवतार में ऐसे ही भटकते रहेंगे। हमारा जीव ऐसे ही भटकता रहेगा। फरी फरी बेहाल थयो मैं नहीं तारो खाम, कैसे खाम मिलेगा? अपना कार्य ही ऐसा हो तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। बड़ाई मारी मारी में पूरा करियो आ मानव अवतार, कि बड़ाई मार मार के ही ये अवतार पूरा किया कि मैं इतना धनवान हूँ, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास सब कुछ है। मैं तो इतना बड़ा खेडूत हूँ कि मैं इतना लाखों करोड़ टन अनाज पैदा करता हूँ। इतनी बड़े है मनुष्य के अंदर जो धान कणी टिकती है ये धरती माता से, तब बोलता है मनुष्य कि मैंने पकाया है। कुदरत को तो भूल गया कि पानी देने वाला कौन, हवा देने वाला कौन, कैसे टिकती है कणी, लेकिन उसका नाम नहीं लेता और खुद की बड़ाई मारता है कि मैंने इतना कमाया पिकाया, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी सत्ता है, पावर्स है कि मैं कुछ भी करा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी बड़ाई है कि मनुष्य अवतार में इतनी बड़ाई है कि बिल्कुल कुदरत को, सज्जनहार पिता को भूल गया और जो कुछ भी करना हो वो बड़ाई में करता रहा। इसका परिणाम देख रहे हैं, आगे भी परिणाम कैसे आता है वो देखेंगे। तो इसी तरह से बड़ाई मारी मारी में पूरा करिया मानव अवतार, बड़ाई मारने से कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सज्जनहार पिता को हिसाब देना पड़ेगा। सज्जनहार पिता हरदम देखता है, सज्जनहार पिता को कोई छुपा नहीं सकता, कोई इससे कोई छुप नहीं सकता और बच नहीं सकता। सज्जनहार पिता हर एक जीव सृष्टि को देख रहा है कि ये मनुष्य, ये जीव सृष्टि क्या कर रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कैसा जगह प्रपंच कैसा कर रहा है, वो तो देखने वाला सज्जनहार पिता है।
हम तो ऐसे पर्दे के पीछे छुपते रहेंगे, इससे क्या? देखने वाला तो सज्जनहार पीता है। बड़े मारी मारी न पूरो करियो आ मानव अवतार, नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या से मुकाम। के बड़े मार मार के तो पूरा किया, लेकिन इसको इतना भी नहीं विचार आया कि मेरी ये जीव जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, बाप के घर जाऊंगा या ऐसे भटकता रहूंगा। नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या से मुकाम, ते पवित्र थाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग। कि ये पवित्र थाम दर्शाने के लिए दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग। कि बाप के वापस के घर जाना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें। ऐसे में से हम सज्जनहार पिता के घर नहीं पहुंच सकते, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें ऐसे जीना पड़ेगा, मान विचार वाणी कर्म शरीर शुद्ध देही ऐसे करके निर्मल होकर हमें जीना पड़ेगा, तभी हम बाप के घर जा सकेंगे। नहीं तो हम कितने भी कुछ भी करेंगे तो कुछ काम आने वाला नहीं। कितनी भी भक्ति करेंगे, कितने भी स्नान करेंगे, कितने भी गंगा में डुबकी मारेंगे, लेकिन कुछ काम आने वाला नहीं। ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग। ते पवित्र पुरुषार्थ योग कुंवर झगेंगे आना से कि इस पुरुषार्थ योग से दादा इस धरती माता पे आया है और विश्व के अंदर ये व्यवहार दिखाया। तो करता पुतु के कुंवर झगेंगे आना से कि दादा इस पवित्र पुरुषार्थ योग से इस धरती माता पे आवागमन हुए और देह का, देश का और विश्व ब्रह्मांड की तिजोरी का एक एक का हिसाब दादा ने दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। कि कुदरती हिसाब दादा ने पूरे विश्व के अंदर दिया और दादा खुद पुरवार हुए। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ दिस वेरी कवरिंग ऑल पार्ट द वर्ल्ड, यानी प्रथम पुरुष। तो इसी तरह से ये आरती में सब कुछ खुलासे दिए हुए हैं, मैं तो सिर्फ थोड़ी आरती पढ़ रहा हूँ। अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से एक बार रचना हो गई, इस रचना की रचना चालू है कि इसकी कोई रचना फिर से दोबारा करनी नहीं पड़ी। जो एक बार बीज रख दिया तो इसकी रचना की रचना चालू है। तो ऐसे जैसा है वैसा ही है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ है ये कुदरती रचना की रचना में कोई फेरफार नहीं हुआ। जैसे चलती आ रही हैं वैसे ही चलती आ रही है। एक सूर्य चंद्र पवन पानी कणी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक धरती माता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आज मनुष्य जगत में आज तो कुदरत के विरोध जाके आज इस कुदरती रचना की रचना को कितना नुकसान पहुंचाया है कि मनुष्य होकर बन के आज कुदरत का विरोध करके कुदरत का ही नाश करने का प्रयास चालू है, करते रहे हैं। आज ये जिस सृष्टि में है ये मनुष्य धो ढाकर है, वो तो इसको सृजनहार पिता ने पहले से जो दिया है ऐसे ही जीते आ रहे हैं। उसको जो भी खाने के दिया है वही खाते आ रहे हैं। गाय भैंस को जो चारा दिया है वही खाते आ रहे हैं, इसके खाने में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो भी सज्जनहार पिता ने पहले से जो कुछ दिया है वही खाते आ रहे हैं। यानी ये कुदरत के अधीन, ये मूंगे जी सृष्टि है वो तो कुदरत के अधीन ही चल रहे हैं, इसमें कोई फेरफार नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य ने कितने परिवर्तन कर डाले। उनको खाने के लिए क्या दिया था? पवित्र शुद्ध कनी दी थी। आज कितनी पवित्र कनी दी थी, आहार दिए थे, सब कुछ स्वच्छ रखा था। ये धरती माता भी स्वच्छ थी। ये पवन पानी कनी
सब कुछ सच था, लेकिन आज कितना बिगाड़ दिया, आज विश्व पे कितना बिगाड़ दिया। कैसी हवा हो गई, पानी कैसा हो गया, ये धरती माता को कितना बंजर कर दिया। कितने खाद डाले, कितने रासायनिक खाद डाल डाल के इस जमीन को भी बंजर कर दिया। और मनुष्य तो खुश होता है कि बहुत उपज आती है, बहुत मजा आता है ये उपज देख के, बहुत मन में शांति होती है। लेकिन ये शांति कैसी? दूसरों को भी सलाह देगा ये खाद डालो, बहुत उपज आएगी। तब ऐसा कर करके पूरी धरती माता को आज बिगाड़ दिया। ऐसे ऐसे कितने बियारण आ गए, बीज आ गए। सज्जनहार पिता ने तो पहले शुद्ध बीज दिए थे, पवित्र बीज दिए थे, लेकिन आज वो भी कम पड़ा मनुष्यों को। जो अनाज दिया था वो भी कम पड़ा। जो पहले का जो ओरिजिनल बीज था उसको भी भूल गए, और जो हाइब्रिड आ गया वो ही डाल दिया। बहुत उत्पन्न देता है, कुदरत का नाश ही करते गए मनुष्य। तो इसी तरह से आज कितने हाइब्रिड बीज हो गए, तो मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही हाइब्रिड बन गया है। कब लुढ़क जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसा खाएगा ऐसा ही शरीर रहेगा। हाइब्रिड खाएंगे तो हाइब्रिड ही बन जाएगा। आज मनुष्य का शरीर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बन गया है, तो इसमें कितने रोग आए, सब कुछ आता है। यानी ये कुदरत का विरोध करने वाला ये मनुष्य ही है, और मनुष्य कुछ समझता है आज हम चंद्र पे पहुंच जाएंगे, इतनी तरक्की की है। निका तो इसी तरह से काय नावाज कटल जे केलं होते हैं पहले मनुष्य नहीं किया है। आज कितने परमाणु बम अणुबम बना दिए कि एक बार जो परमाणु बम जो धरती माता पे फटा, ये धरती माता बंजर हो जाएगी, इधर कोई कुछ भी उगेगा नहीं। तो मनुष्य कितना होशियार है कि ये कुदरत का विनाश ही करना जानता है, और बड़ाई मारता है कि मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास इतनी पावर्स है कि मैं एक बम जो फोड़ दो तो पूरा विनाश कर डालू। तब बम लेके बैठे हैं पूरा विश्व। ये जो फूट गए तो पूरा एक ही सेकंड में पूरा नाश हो सकता है। और बड़ाई इसकी है, नाश कुदरत को नाश करना वही बड़ाई है। मनुष्य को वही होशियार मारते हैं। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व को नाश करने वाला ये मनुष्य ही है। तो इसी तरह से ये नॉन जुडिशियल व्यवहार देख के हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो अभी आने वाला समय बहुत कठिन समय है। किसी के हाथ में नहीं कंट्रोल, किसी के जुडिशियली में कोई पावर नहीं कि इसे कंट्रोल कर सके, इस विश्व को कंट्रोल कर सके। दादा ने तो पहले से ही ये डिक्लेरेशन कर दिया कि किस तरह से आध्यात्मिक विश्व शांति हो गई, और दादा ने किसी को छुपाया नहीं। ये दादा ने डिक्लेरेशन कराया, क्योंकि गरीब राष्ट्र डेलीगेट ने ये पुकार किया कि आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के अधीन ही विश्व शांति होगी, नॉन जुडिशियल बंधारण के अधीन ही ये विश्व शांति होगी। जो उनका विरोध गए हैं उनका परिणाम को जुडिशियली कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कंट्रोल को विश्व को कंट्रोल सिर्फ नॉन जुडिशियल के कुदरती बंधारण नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के अधीन ही इस विश्व का संभल सकता है, नहीं तो इसे विरोध करके ही जाएंगे, इसके ही विरोध करते रहेंगे तो हाल परिस्थिति गंभीर आने वाली है। इसीलिए दादा ने तो पहले से डिक्लेरेशन कर दिया था कि इस बंधारण के अधीन चलोगे तभी शांति होगी, विश्व के अंदर आध्यात्मिक विश्व शांति होगी। तो इस बंधारण को आज पूरा विश्व को पता है ये सब,
विश्व ने डिक्लेरेशन किया है, सबको पता है, लेकिन चलने का कोई नाम नहीं लेता। तो इस पे ही चलना पड़ेगा, इसके बिना किसी को छूटका नहीं, इसके आगे ही झुकना पड़ेगा विश्व को। ये कुदरत की रचना है, ये विश्व का बंधारण है। तो इसी तरह से ये बंधारण देख के चलेगा तो विश्व बच पाएगा, नहीं तो विश्व ऐसे ही जुडिशरी में कोई बच नहीं पाएगा। तो इसी तरह से हमें ये बंधारण देख के उधर के आगे चल के हमें अमल अमली जीवन जीना पड़ेगा। तभी हमें कुदरत माफ कर सकता है, तभी हमें कुदरत बचा सकता है। तो इसी तरह से हमें चलना पड़ेगा और हमारा घर परिवार को भी साथ चलना पड़ेगा। बस इतना कहते देखने की